दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जारी है। मतदान में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में नेता ताबड़तोड़ रैली और रोड शो में बिजी लग रहे हैं। इसी के साथ इसके बीच सभी पार्टियों के द्वारा चुनावी वादे भी जमकर किए जा रहे हैं। जहां केजरीवाल वीडियो जारी करके केंद्र की बीजेपी सरकार से 10 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करने की मांग कर रहे थे, तो वहीं बीजेपी ने ऐसा दांव चला कि केजरीवाल का ये वाला दांव फेल होता नजर आ रहा है। केजरीवाल ने 10 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने पूरे 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिए। तो अब इस पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने चुनावी मौसम को देखते हुए ऐसा ऐलान किया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि उनका उद्देश्य मिडिल क्लास को लाभ पहुंचाना है, न कि चुनावी समीकरण साधना है। बीजेपी का कहना है कि अगर उन्हें चुनावी लाभ लेना होता तो वो लोकसभा चुनाव से पहले ही ऐसी घोषणा करते और लोकसभा में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती। फिलहाल हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। अब तक 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो चुकी है, तो दिल्ली में रहने वाले मिडिल क्लास को इसका कितना फायदा होगा और इसका असर दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर कितना देखने को मिलेगा, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आम बजट का असर दिल्ली चुनाव और दिल्ली वासियों पर किस तरह पड़ने वाला है। तो हमारे साथ इस समय कांग्रेस से अमित तिवारी जी, बीजेपी से अविरल मलिक, आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल और इसी के साथ जो अपने पार्टी के विचारों को यहां पर रखेंगे। तो हम इस चर्चा की शुरुआत भी करते हैं और साथ में हमारे जो 3 मुख्य अतिथि इस वक्त मौजूद हैं उनका भी स्वागत करते हैं। तो आपको बता दें, अब तीनों अतिथि जो हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बीजेपी की तरफ रुख करना चाहते हैं और अविरल जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि केजरीवाल ने तो 10 लाख तक टैक्स फ्री करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ये दांव खेला कि उन्होंने 12 लाख तक टैक्स जीरो कर दिया। अब क्या ये बजट दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोट बैंक को साधने की कोशिश है? क्या इससे दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो चुनावी समीकरण देखा जाए, क्या बीजेपी उसको साध पाएगी? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से गरीबों के प्रति समर्पित राजनीतिक दल है। और जिस प्रकार से इस बजट का विषय है, तो ये निश्चित रूप से ये गरीबों का बजट है, गांव गरीब का बजट है, मिडिल क्लास का बजट है। मिडिल क्लास को निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है। जो 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा है, 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा रहा है, उसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं भरना होगा। ये बहुत बड़ी राहत निश्चित रूप से मिडिल क्लास के लोगों को है। इस चीज को समझना बेहद आवश्यक है। और जहां तक विषय है किसानों का, तो किसानों के लिए भी बहुत बड़ी राहत है कि केसीसी की किसान क्रेडिट कार्ड की लोन की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया गया है। यह निश्चित रूप से किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है और निश्चित रूप से हम किसानों के हित में कार्य करने वाले लोग हैं। ये बजट पूर्ण रूप से गांव गरीब को समर्पित बजट है, मिडिल क्लास को समर्पित बजट है। साथ ही साथ जहां तक विषय है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के लोग झूठे वादे करने का कार्य करते हैं। जहां तक पर्टिकुलरली विषय है अरविंद केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल जी जनता को बहकाने का कार्य करते हैं, जनता को पूर्ण रूप से भ्रमित करने का कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश की जनता इस बार उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक ये विषय है चुनावी बजट है कि नहीं है, ये बजट सबका बजट है, देश का बजट है। और निश्चित रूप से हम निरंतर लगातार जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनती है, तब से ही हमने निरंतर प्रारंभ कर दिया गरीबों के लिए कार्य करना। और जिस प्रकार से विषय है कांग्रेस पार्टी का, इनकी इस देश पे 60 साल तक सरकार रही, ना ये बैंकों में खाते खुलवा सके, ना ये पक्के मकान दे सके, ना ये शौचालय बनवा सके, ना ये गांव-गांव तक बिजली पहुंचा सके। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। उसके बाद जिस प्रकार से शौचालयों का निर्माण किया गया, हमने गरीब के घर में शौचालय बनवाने का कार्य किया, गरीब को पक्का मकान देने का कार्य किया। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जनता के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाली पार्टी है।
हम यदि सत्ता में हैं, यदि हम राजनीति में हैं, तो राजनीति करने के लिए हम राजनीति में कतई नहीं है। हम सत्ता का सुख भोगने के लिए राजनीति में कतई नहीं है। हम यदि राजनीति में मौजूद हैं तो गरीब के हित में फैसले लेने के लिए मौजूद हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मौजूद हैं। और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश के भीतर इस बार सरकार बन रही है और दिल्ली प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त निश्चित रूप से बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है अविरल जी, और इसी के साथ हम कांग्रेस से भी बात करेंगे, आम आदमी पार्टी से भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले दर्शकों को बता दें कि बजट का असर क्या पड़ेगा। आपको बता दें, अगर हम बात करें कि बजट का असर किस पर पड़ने वाला है और कितना पड़ने वाला है, तो आपको इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे कि दिल्ली में 4 लाख सरकारी कर्मचारियों पर सीधा इसका असर होगा। जी हाँ, आपको बता दें, इसका असर जो है वो दिल्ली के 4 लाख सरकारी कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ने वाला है। 10 लाख सरकारी कर्मचारियों की वोट पर इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं 70 लाख महिला आबादी वोट पर भी इसका असर पड़ेगा। और इसी के साथ आपको बता दें, अब इसका जो असर है वो 67% आबादी पर देखने को मिलेगा। और चलिए इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार आपको अच्छे से समझा दे। जहां पर आपने मिडिल क्लास को साधने की कोशिश की, वहीं केजरीवाल की परेशानी क्यों बढ़ गई है, ये इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां पर तो आपको बता दें, टैक्स छूट से आपके लिए नई चुनौती हो सकती है और इसी के साथ इसका असर जो है दिल्ली समेत कई राज्यों पर भी पड़ेगा। और आपको बता दें कि दिल्ली पूरे देश में कैपिटा इनकम मामले में तीसरे नंबर पर आता है और ऐसे में पहले और दूसरे पर तेलंगाना और हरियाणा का नाम है। और सीधा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रमाकांत पटेल है हमारे साथ। रमाकांत जी, जानना चाहेंगे, केजरीवाल जी ने ही ये कहा था कि 10 लाख तक टैक्स जो है वो मुफ्त की जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने तो 12 लाख तक कर दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने में चला जाता है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। दूसरी चीज कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने कि केंद्र सरकार इस बजट में ये प्रॉमिस करे देश की जनता से कि उनके खून पसीने की कमाई का लाखों करोड़ रुपया अब केंद्र सरकार अपने पूंजीपति अरबपति मित्रों को नहीं देगी। उससे बचने वाला पैसा लोगों को इनकम टैक्स में छूट देने में काम करेगा। इसकी दरें आधी की जाएंगी, जीएसटी की दरें आधी की जाएंगी, किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे, होम लोन और व्हीकल लोन में राहत दी जाएगी। ये हमारी मांग थी, 10% की मांग हमने की थी। केंद्र सरकार दिल्ली के चुनावों से घबराई हुई है और इसलिए इन्होंने आनन फानन में ये जो है टैक्स 12 लाख रुपए तक की इन्होंने छूट दी है। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी ये नहीं बतलाया है कि कैसे किसानों की मोटरें उठा करके ले जाते हैं, उनके पंप उठा करके ले जाते हैं, बिजली का बिल जमा ना होने पे, कर्जा ना चुका पाने पे। तो क्या ये किसानों पे क्रूरता बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? इस टैक्स में ये कहीं नहीं बतलाया गया है कि बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे। इनके हर साल 2 करोड़ रोजगार के वादे का क्या होगा, किसानों की आय दोगुने का क्या होगा, हर किसी की पक्का मकान बनाने के वादे का क्या होगा। इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि इनकम टैक्स बिल चुनाव के बाद क्यों आएगा, ये 12 लाख के दायरे में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ठीक है रमाकांत जी, कई सवाल है आपके और यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस से अमित तिवारी भी हैं। अमित जी, आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि क्या ये बजट दिल्ली के आम मतदाता के लिए पर्याप्त है या फिर केवल एक चुनावी जुमला है? अमित जी, आप अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। निमि जी, सबसे पहले तो इस बात को स्पष्ट कर दें कि यह बजट केंद्रीय बजट था। जहां तक दिल्ली के चुनाव को लेकर के है, भारतीय जनता पार्टी जो कि बड़की झूठा पार्टी है, लोग ऐसे ही नहीं कहते, मतलब राजनीतिक दल कहें तो अलग बात है, आम लोगों के मध्य अवधारणा है कि बड़की झूठा पार्टी है, ये बहुत बड़ी झूठी पार्टी है। इसके वादों को दिल्ली के लोग कतई नहीं मानेंगे। उनको पता है कि ये वादा जितने भी स्टेट में करके सरकार बना के आए हैं, वहां पर वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए।
जी ये मध्य प्रदेश में बना के आए, कहे 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, नहीं दे पा रहे। ये राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दे पा रहे। ये छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर नहीं दे पा रहे। तो ये 12 लाख तक की जो आयकर में छूट है वो बात ठीक है, लेकिन व्यक्ति 12 लाख रुपए कैसे कमाएगा? ये आम देश का नागरिक इस बात को भी तो जानता है ना, उसकी बिजली पानी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पे काम कौन करेगा? महंगाई का जो स्लॉट इतना बढ़ा है, जीएसटी के इतने स्लॉट्स लगे हैं, अगर पॉपकॉर्न आप खरीदोगे मसाला वाला तो अलग, और विदाउट मसाला वाला अगर खरीदोगे तो अलग जीएसटी देनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता परेशान है। खासकर आज का विषय दिल्ली के चुनाव को लेके है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो बड़ा टॉपअप, मतलब बड़ा रिचार्ज बनाम छोटा टॉपअप वाली लड़ाई है, वो दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि इन्होंने मई जून के महीने में को समाप्त करने के लिए पेरिफेरल हाईवे का जो निर्माण किया गया वो हमारे द्वारा ही किया गया है। प्रगति मैदान की जो टनल बनाई गई है वो हमारे द्वारा बनाई गई है। तो बड़की झूठा पार्टी, एक नंबर का मक्कार और झूठा वादा करने वाली पार्टी कभी माफ नहीं करती। देश में 2 करोड़। अरे आप बताइए, आपकी 60 साल इस देश में सरकार रही, आप लोगों ने क्या किया? आप बताइए ना, मुद्दे की बात करिए। दी नहीं दीना आप शौचालय बता सके, आप बैंकों में खाते नहीं खुलवा सके। 2 इकोनॉमिस्ट इस देश की सरकार को चला रहे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पी चिदम्बरम। 2 इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद भी वो बैंकों में खाते नहीं खुलवा सके। इस विषय पर आपको बोलना चाहिए, लेकिन आप नहीं बोलेंगे उस विषय पर। आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है। अगर इस बजट से दिल्ली की जनता को लाभ हो रहा है तो क्या समस्या है आपको? आपको क्या पीड़ा है अगर मिडिल क्लास को बड़ी राहत हो रही है? इस विषय पर आप बताइए। अगर 12 लाख रुपए तक की इनकम वालों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरना होगा तो आपको क्या पीड़ा है? ये 10 जनपद के आधार पे देश नहीं चलेगा, ये गांधी परिवार के आधार पे देश नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। आप किसी के बोलने की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते हैं। इस विषय को आदरणीय अमित जी आप जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करना चाहेंगे और रमाकांत जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, ठीक है अमित जी आपकी तरफ भी रुख करते हैं, रमाकांत जी ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी लगातार ये बातें कहती आई है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। तो क्या आपको लगता है इस बार का जो बजट है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक चुनौती की तरह आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा है? देखिए निम्मी जी, दिल्ली की जनता बड़ी होशियार है, बड़ी समझदार है, और दिल्ली की जनता को पता है कि केंद्र सरकार ने अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना वसूली करने का काम किया है। लोगों की जेब में बचता कुछ नहीं है। निम्मी जी आप बताइए कि यदि केंद्र सरकार चाहे तो आज दलितों के हित में आपने कार्य कभी किया नहीं है। आपने केवल किया तो अपनी जेब भरने का कार्य किया है। आप लोग स्वार्थ सर्वोपरि के आधार पर चलने वाले लोग हो, इस बात को भी आप याद रखिए। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के लोगों के एकदम खिलाफ बोलिए ना। आपने मां यमुना को स्वच्छ आखिर क्यों नहीं किया? इस विषय पर आपको बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए। आपने झूठे वादे दिल्ली प्रदेश की आवाम से, दिल्ली प्रदेश के नागरिकों से, दिल्ली प्रदेश के वोटर से क्यों किए? आप इस विषय पर बोलिए। आपने जितने वादे किए उन्हें पूरा किया कि नहीं किया, इस मुद्दे पर आप बोलिए। अपने रिपोर्ट कार्ड के विषय पर बोलिए। जो आप फ्री पानी की बात करते हैं, जो गंदा पेयजल तक पहुंच रहा है, इस विषय पर आप बोलिए। आपको अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी लंबे प्रदेश के दिल्ली देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं यमुना जी का पानी पीता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहती है यमुना साफ नहीं हुई है। ठीक है अमित जी हमारे साथ है। अमित जी एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। तो इतना कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं की जो मानसिक स्थिति खराब है उनका उन्हें इलाज कराना चाहिए। कम से कम जो भूलने वाली चीजें हैं वो याद रहनी चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा 500 रुपए का सिलेंडर दो ना करके तो बाद आए हो, नहीं दे पाए हो। दिल्ली में आकर हमें ज्ञान दे रहे हो। तेलंगाना की आपकी सरकार अडानी के साथ MOU साइन करके बैठी है और आप सुदर्शन न्यूज में बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हो। ना हो तो जब रामदेव जी के बादाम खाओगे तो असर यही होगा, आप वादा करके भूल जाओगे। यही हाल
आम आदमी पार्टी का भी है। रामदेव के बादाम हानिकारक है। अभिनंदन भाई, आपने रोकने अटकाने का कार्य किया, वो सबको मालूम है। रामदेव के बादाम खाने से देश का आपका स्टैंड है, वो भी सबको मालूम है। आपका स्टैंड 370-35 पर, वो भी सबको मालूम है। और भारतीय जनता पार्टी के कारण 370-35 से वो पूर्ण रूप से समाप्त करना संभव हो सका। इस विषय को भी आप याद रखिए। झूठ मत बोलो, रामदेव के बादाम खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो समझते शोषित, हैं वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत। ठीक है अविरल जी, अमित जी, क्योंकि यहाँ पर समय का अभाव है हमारे पास और इस मुद्दे को अब यहीं पे विराम देना होगा। आप तीनों इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ आपको बता दें, जहां पर बस कुछ ही दिन बच गए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में, वहीं बजट 2025 इस बार क्या जादू करता है। इस बार मोदी सरकार का ये बजट जो है, केंद्र सरकार का ये बजट दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट बैंक को क्या सच में साध पाएगा, क्या केजरीवाल की मुश्किलें सच में बढ़ पाएंगी, ये तो अब आने वाला दिन ही बताएगा। तो वाकई में इंतजार 5 तारीख और 8 तारीख का है, जब जनता किसे चुनती है, क्या फैसला लेगी, ये पूरी देश और जनता दुनिया के सामने होगा। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।